पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है और हम सब लोग मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। और हम पूरे देश में हमारा जो महिला संगठन है आपवा, इसके ज़रिए हम लोगों ने आम महिलाओं के बीच ये बताने की कोशिश की है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आज जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है वो उसको बना कर रखें। और सरकार जो भी या WHO जो भी गाइडलाइन जारी कर रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को अपने काम को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस देश के भीतर जो लॉकडाउन बिना विचार के सरकार ने अचानक थोपा और हम लोगों ने देखा कि महानगरों से बड़ी संख्या में मज़दूर अपने घर को वापस आने के लिए पैदल चलते हुए घर आने के लिए वो चल पड़े। और बड़ी संख्या में महिलाएं छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी महिला को साइकिल पे बिठा के कहीं उसका बेटा लेकर चल रहा है, कहीं कोई महिला गोद में अपने बच्चे को लेकर घर आने की कोशिश कर रही है। ये जो दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा है इस देश की एक बड़ी आबादी को, गरीबों को, मज़दूरों को, महिलाओं को, प्रवासी महिलाओं को, इस पर हम लोगों ने देखा कि हमारी सरकार की जो संवेदनहीनता है, जिस तरीके से ये पेश आ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और इसने देश की महिलाओं के ऊपर एक बड़ी आपदा थोपी। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आप शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बनता है कि इस देश में अभी भी ये लंबे लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों ने देखा कि जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं, अस्पताल में इमरजेंसी सेवा तक अभी भी ठीक से नहीं चल रही है। महिलाओं को, बच्चों को, बीमार लोगों को, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को जो मेडिकल हेल्प चाहिए, उसका इंतज़ाम करने के लिए सरकार को चिंता नहीं है। और शराब की दुकानें कैसे चलें और उसने किस तरीके से पूरा फिज़िकल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं कल से जो दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, वो हम देख रहे हैं। तीसरी चीज़ कि गाँव में अभी भी जिस तरह की भूखमरी बनी हुई है, सरकार की जितनी योजनाएं थी वो योजनाएं सिर्फ कागज़ पर नज़र आ रही हैं। अनाज जो मिल रहा है लोगों को वो बहुत ही कम मिल रहा है। हम लोगों ने ये मांग की कि जो आंगनबाड़ी केंद्र से जो सबसे कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए जो अनाज मिलता है, जो माताएं हैं उनको जो अनाज मिलता है, उनको जो पोषक तत्व मिलता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने दोगुना करने की मांग की थी। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं आज स्थिति बनी हुई है कि भूखमरी में जो परिवार जी रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं और ये सरकार उनको फ्री में राशन दे, उनके लिए तमाम चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराए, इसकी चिंता इस सरकार को करनी चाहिए। और इसीलिए आज ये धरना जो भाकपा माले और तमाम दूसरे वामपंथी दलों के जरिए दिया जा रहा है, इसमें हम महिलाएं भी शामिल हैं कि PM केयर फंड बना है जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए आपके पास जमा है। और हमारे देश में अगर गरीब बच्चों को आज दूध नहीं मिल पा रहा है, उनकी माताओं को अगर पोषण के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के ट्रेन का आप किराया तक नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर फंड किस बात के लिए है? ये किस नाम पर? ये इतनी बड़ी आपदा में अगर PM केयर फंड का पैसा नहीं खर्च हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो ये कोष किस लिए है? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये लोकतंत्र है, इस देश की सरकार को यहाँ की जनता की, यहाँ के गरीबों की, यहाँ के महिलाओं की चिंता करनी ही होगी।